दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार बनते थे वो अब एक्सपोज हो गए हैं। इस बार जो बात बाहर आई है और जो सबूत लीक हुए हैं उसके बाद केजरीवाल एंड कंपनी की नींद गायब हो गई है। अरविंद केजरीवाल के लिए अब बोलना मुश्किल हो गया है। वहीं पुलिस को एक्शन में देख आपके नेता तिलमिला गए हैं। आप सांसद संजय सिंह जो बात बात पर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे, अब उनकी पोल खुल गई है और अब एक्सपोज होने के बाद संजय सिंह कह रहे हैं कि मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। संजय सिंह अब कार्रवाई को लेकर घबरा गए हैं। चुनाव से पहले केजरीवाल एंड कंपनी अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है। बीजेपी का माहौल देख अरविंद केजरीवाल फ्री का खूब ऐलान कर रहे हैं, लेकिन जो खुलासे हुए हैं उससे बैकफुट पर है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कोर्ट में फंसने के बाद आपके नेता ने ले लिया है यू टर्न। इसके अलावा ये भी बताएंगे आपको कि क्या खुलासा हुआ है और पुलिस को देख आपके नेता क्यों हो गए हैं बेचैन। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दिल्ली का राजनीतिक तापमान अब तेजी से बढ़ने लगा है। चुनाव नजदीक आने के साथ ही आम आदमी पार्टी अब चौतरफा घिर गई है। इस बार चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल जो राजनीति में आकर कट्टर ईमानदार होने का दावा करते थे वो अब एक्सपोज हो गए हैं। अब दिल्ली के लोग उस अरविंद केजरीवाल को जानते हैं जो शराब घोटाले के आरोप में जेल जा चुका है। इस बार चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो बीजेपी पहले से ही केजरीवाल पर यॉर्कर फेंक रही है, लेकिन अब कांग्रेस ने केजरीवाल पर बाउंसर फेंक कर आम आदमी पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। कांग्रेस ने ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद आम आदमी पार्टी चारों खाने चित हो गई है। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए शराब घोटाले से जुड़े ऑडियो जारी करके बड़ा खुलासा करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि पारदर्शी प्रशासन और भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ राजनीति करने का वादा करने वालों का हर दिन भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा है। पवन खेड़ा ने एक ऑडियो जारी किया और दावा किया कि इस ऑडियो में आम आदमी पार्टी के नरेला के विधायक और वर्तमान प्रत्याशी शरद चौहान की ये आवाज है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ऑडियो का हवाला देते हुए दावा किया कि इस ऑडियो से इस बात का खुलासा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के तत्कालीन शराब मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा केजरीवाल की सलाह पर शराब घोटाले को कैसे अंजाम दिया जाता है। इसका पूरा खुलासा उनकी ही विधायक ने किया है। पवन खेड़ा ने कहा कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल और उनके इर्द गिर्द के लोगों और मनीष सिसोदिया की संलिप्तता का ऑडियो उजागर हुआ है। ऑडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि गुजरात, पंजाब और गोवा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने शराब की कंपनियों से पैसा लेकर इस्तेमाल किया और ये भी कहा गया कि अब दिल्ली में पंजाब से पैसा आ रहा है। पवन खेड़ा ने कहा कि दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा कि एक एक करके इनकी असलियत सबके सामने आ रही है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक ही राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों एक ही घोटाले के लिए जेल गए। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय मॉडल की बात करने वालों के घोटाले भी ग्लोबल हो रहे हैं। वहीं देवेंद्र यादव ने कहा कि नरेला प्रत्याशी शरद चौहान का ऑडियो इनके सामाजिक पतन की कहानी बयां करता है। इस ऑडियो में उनकी आवाज में पूरा स्कैम उजागर हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इनकी टॉप लीडरशिप ने शराब घोटाले को अंजाम देने का काम किया है। हम लगातार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने ईमानदारी का मुखौटा लगाकर भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का खोखला वादा किया है। इनकी कथनी और करनी में काफी फर्क है। वहीं कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और शराब की लत इंसान, उसके परिवार और समाज को बर्बाद कर देती है। ये हम सब जानते हैं, लेकिन शराब से पैसा बनाने की लत ने न सिर्फ इंसान, समाज बल्कि पूरा शहर खराब हो जाता है। हम सब ने देखा है कि कैसे आम आदमी पार्टी यानी अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी ने शराब के जरिए पूरी दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है। हम आपके सामने एक ऑडियो रख रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी का एक विधायक बता रहा है कि कैसे उनकी ही पार्टी के शिक्षा मंत्री शराब मंत्री ने घोटाला किया। केजरीवाल कहते थे कि उनके पास हर मर्ज की दवा है। हमें दवा तो नहीं दिखी, लेकिन दारू की दलाली जरूर दिखी, जिसमें पूरी की पूरी सरकार डूबी रही। तो देखा आपने कैसे बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सोच रहे थे कि फ्री का ऐलान करके वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी के पक्ष में माहौल देखकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की नींद गायब हो गई है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता बिना बात के बवाल खड़ा कर रहे हैं और बवाल खड़ा करके वो लोगों का ध्यान अपनी ओर लाना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों ने भी मन बना लिया है कि इस बार वो आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करके ही दम लेंगे। यही
वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता तिल मिलाए हुए हैं। दर्शकों, आप ही बताइए कि चुनाव को चुनाव की तरह लड़ा जाना चाहिए कि सिर्फ बवाल करना चाहिए। समझने की जरूरत अब ये भी है कि आम आदमी पार्टी के नेता लोटा लेकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी नई दिल्ली सीट के पीछे ऐसे पड़े हैं मानो उन्हें सांप सूंघ गया है कि भाई कहीं नई दिल्ली सीट हाथ से न निकल जाए। समझने की जरूरत ये भी है कि आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। अभी भी वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि हार के कारण ढूंढ रहे हैं। दरअसल चुनाव से पहले अपनी हार देख के आम आदमी पार्टी के नेता अब चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का दिल्ली पुलिस उत्पीड़न कर रही है। चुनाव आयोग कार्रवाई करने के बजाय मौन है। संजय सिंह ने कहा कि बुधवार की रात आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बंटी शेखावत के घर पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस को कुछ नहीं मिला। बंटी शेखावत के खिलाफ झूठी शिकायत की गई थी। नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के नेता खुलेआम पैसे, चादर और जूते बांट रहे हैं। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। चुनाव आयोग की नाक के नीचे आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। राज्यसभा सांसद ने आरोप लगाया कि कालकाजी विधानसभा में रमेश भिदोड़ी के गुंडे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को पीटते हैं। शिकायत के बाद पुलिस पीड़ितों पर दबाव बना रही है। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। संजय सिंह ने कहा है कि वोटर लिस्ट में नाम काटे जाने की शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। सच्चाई है कि पैसे, चादर, जूते और चश्मे आचार संहिता के बीच लोगों को बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो सामने आने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा है कि कैंपेन कर रहे आम आदमी पार्टी नेताओं को कभी बीजेपी के गुंडे मारते हैं तो कभी दिल्ली पुलिस उठाकर जेल में बंद कर देती है। बुधवार को बंटी शेखावत के साथ प्रचार कर रहे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस तुगलकाबाद थाने में बंद कर देती है। संजय सिंह ने कहा कि थाने में फोन करने पर यह बताया गया कि संदिग्ध तरीके से चुनाव प्रचार करने पर यह कार्रवाई की गई। मेरे थाने पहुंचने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया। रात करीब 10 बजे बंटी शेखावत के घर पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में कुछ भी बरामद नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ता देश भर से प्रचार करने दिल्ली आए हुए हैं। प्रचार में कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करना क्या अपराध है? उन्होंने चुनाव आयोग से गाइडलाइन जारी करने की मांग की। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जनता सिर्फ चुनाव में जो वादे किए गए उसमें से कितने पूरे हुए उस पर भरोसा करती है, ना कि इस बात पर कि कौन क्या कर रहा है। कांग्रेस की तरफ आम आदमी पार्टी के नेता भी अब चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगे हैं। ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि दिल्ली में माहौल क्या है। विपक्ष के नेता जब हारने लगते हैं तब चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। आपके नेताओं को अब कानून की ताकत समझ आ गई है। कार्रवाई की डर से घबराकर आपके नेता संजय सिंह अब समझ गए हैं कि उन्होंने क्या गलती कर दी है और अब वो पीछे नहीं हटेंगे तो जेल भी जा सकते हैं। ऐसे में अब कार्रवाई के डर से संजय सिंह पलटी मारकर भागते दिख रहे हैं। दर्शकों, आपके नेताओं का बरबोलापन कई बार उन्हीं पर भारी पड़ता है। दर्शकों, समझने की बात यह है कि आपके नेताओं को सिर्फ आरोप लगाने से मतलब होता है और फिर कोर्ट जाकर वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। दर्शकों, आपके नेता सिर्फ झूठ से लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। दर्शकों, आपके नेता सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं और जब फंस जाते हैं तो कोर्ट में मिमियाने लगते हैं और इस बार भी यही हुआ है। इस बार आपके नेता संजय सिंह कोर्ट के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। दर्शकों, संजय सिंह और आपके नेता झूठ की राजनीति करते हैं और जब फंसते हैं तो कहते हैं कि जी हम अब ऐसा नहीं करेंगे फिर से। संजय सिंह ने ऐसा ही किया है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है कि कैसे राजनीतिक फायदे के लिए आपके नेता बिना सोचे समझे, बिना कोई सबूत के अपने विरोधियों पर आरोप लगा देते हैं और जब कहा जाता है कि आप अपने आरोपों को साबित कीजिए तब वो हाथ खड़े कर देते हैं और कोर्ट में माफी मांगने लगते हैं। लेकिन दर्शकों, ये कहां तक सही है? क्या इसको लेकर जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? लेकिन इस बार संजय सिंह बुरे फंस गए हैं। संजय सिंह ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी के खिलाफ बयान तो दे दिया था, लेकिन अब वही गले की हड्डी बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने शुक्रवार को गोवा की एक कोर्ट में कहा है कि वो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत की तरफ से राज्यसभा सांसद के खिलाफ दायर मानहानि मामले के संबंध में उनके खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। मामले में सुलक्षणा सावंत के वकील प्रहलाद प्रांजे ने कहा कि जब मामला बिचौलिम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया तो प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की तरफ से दायर निषेधाज्ञा का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। संजय सिंह ने याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं बोलने के बारे में 10 जनवरी को पिछली सुनवाई में कोर्ट में दिए गए बयान को भी आगे बढ़ाया।
वहीं संजय सिंह के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने के कारण जवाब दाखिल नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि आगामी सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल किया जाएगा। वहीं गोवा के सीएम की पत्नी सुलक्षणा सावंत के वकील ने बताया कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई 7 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। वकील ने कहा कि दिल्ली में चुनाव चल रहा है और संजय सिंह व्यस्त हैं क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं। कोर्ट ने हमें समय दिया है। आपको बता दें कि आप नेता संजय सिंह ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। उसमें उन्होंने गोवा के सीएम और बीजेपी नेता प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत पर गोवा में नकदी से नौकरी दिलाने वाले घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सुलक्षणा सावंत ने दिसंबर में आप नेता संजय सिंह के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संजय सिंह के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि कैश फॉर जॉब मामले से उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। तो देखा आपने कैसे आपके नेताओं की पोल खुल गई है कि कैसे अपने फायदे के लिए वो अपने विरोधियों पर कोई भी आरोप लगा देते हैं और जब मामला कोर्ट में जाता है तब कहते हैं कि अब कुछ नहीं बोलेंगे। संजय सिंह को बताना चाहिए कि जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाते हैं उसी तरह वो कोर्ट में क्यों नहीं बोलते हैं। जज साहब के सामने उनकी बोलती क्यों बंद हो जाती है। दर्शकों, आपके नेता अब जो भी कहें, लेकिन अब देश के सामने वो एक्सपोज हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें